प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने कदमों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम उसके वचनों को सीख सकें। आइए, जो आज का जो हमारा वचन मनन करना रहेगा, विषय जो हमारा है वह है माता पिता व बच्चे। माता पिता व बच्चे, माता पिता और बच्चे। आइए इसमें वचन नोट करेंगे, सब ध्यान से सुनेंगे। आइए वचनों को नोट करेंगे। आइए कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 21। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 21। कोलोसिया 3 का 21। कोलोसिया 3 का 21। आइए मिल गया तो वचन पढ़ना शुरू करें। हाँ वचन को पढ़ें। हे बच्चे वालों। देखो इधर परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हे बच्चे वालों, हाँ, अपने बालकों को तंग ना करो। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ना हो कि उनका साहस टूट जाए। माता पिता को इस बात के ऊपर खास करके ध्यान देना है। कितनी बार माँ बाप मुख से तो बोलते हैं मगर जीवन से नमूना देता है, मतलब जीवन से नमूना नहीं देते। मुंह से तो बोलते हैं, कितनी बातें बच्चों को बोलने के लिए बोल देते हैं, मगर जब वचन के अनुसार जो अपने बच्चों के सन्मुख अपने जीवन का जो नमूना रखना है, वह नमूना ना रखते हुए, वह नमूना ना देते हुए अपने बच्चों को डांडस नहीं देते, दलील नहीं देते कि मसीह जीवन में आगे बढ़ो, और ना ही सही से उनका पालन पोषण करते हैं जैसे उनका पालन पोषण उनको करना चाहिए। क्योंकि मुख से तो बोलते हैं मगर जीवन से कोई भी नमूना देते नहीं है। आज बहुत सारे मसीही लोग अगर देखा जाए जो अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, जो सेवक करके बोलते हैं, आज कितने सेवक लोग दूसरों को तो प्रचार करते हैं मगर ज़्यादातर देखा जाए अपने बच्चों के लिए कोई सुधार नहीं। उसी प्रकार आज विश्वासी जो अपने को बोलते हैं हम विश्वासी हैं मगर अपने बच्चों को सिखाने में झुक जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि बोलने में तो बड़ी बड़ी बातें हैं मगर जब वचन के अनुसार नमूना देकर उनको सिखाने की जब बात आता है, उनका सांस तोड़ देते हैं। जबकि इधर परमेश्वर का दास पौलुस जो प्रभु का आत्मा जो पौलुस के द्वारा जो कलीसिया को जो वचन सिखा रहा है, जो बता रहा है, इधर परमेश्वर का वचन बताता है। आइए इस वचन को पढ़ेंगे, सब थोड़ा ध्यान से सुने। हे
जैसे इस वर्तमान समय में प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात कर रहे हैं, प्रभु अपने दास को अपना मुंह ठहराते हुए कितनी बार हम इस बात से झुक जाते हैं कि प्रभु हमसे जो बात कर रहे हैं उस बात की ओर हम कितनी बार ध्यान नहीं देते हैं। सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं, जैसे उसको गंभीरता के साथ अपने जीवन में लेना है नहीं लेते। मगर पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा इस बात के ऊपर कितना जोर दे रहा है कि बच्चों के ऊपर हमें कितना ध्यान देना है। जी, वचनों को पढ़ें। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ना हो कि उनका साहस टूट जाए। देखो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। कितनी बार हम क्या करेंगे, अपने बच्चों के सामने उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, क्योंकि नाम के तौर पे कितनी बार हम बोल देंगे, बच्चों प्रार्थना करो, ये करो, वो करो प्रभु में। मगर 24 घंटे का जो हमारा जो पिक्चर है वो हमारे बच्चों के सामने है। हम क्या करते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चे हमसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि हमारे ऐसे बड़े बड़े कारनामे हैं। जब बच्चे देखते हैं तो तभी तो बच्चे वो सही लाइन में नहीं आते जैसे उनको आना चाहिए। वो खुद ही बोलेंगे, हमारे माँ बाप बोलते कुछ है, करते कुछ हैं, जीवन से तो नमूना नहीं देते, जिसके कारण बच्चे हमसे क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हमसे तंग हो जाएंगे। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सांस टूट जाए। जैसे उन्होंने मसीह जीवन में आगे बढ़ना है वैसे वो फिर बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उनका साहस तोड़ दिया। आज माँ बाप ही अपने बच्चों के मसीह जीवन में क्या बनते हैं, रोड़ा बनते हैं, रुकावट बनते हैं। सबसे बड़ा जो मसीह जीवन में बच्चों के लिए जो रुकावट है वो माँ बाप है। माँ बाप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिसके कारण बच्चों का साहस टूट जाता है। हमारे ऐसे कुछ कारनामे हैं जो बच्चे देख कर क्या हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका सांस टूट जाए। वो कैसे, अगर देखा जाए, माँ बाप बोलेंगे बच्चों को प्रार्थना करो, चर्च जाना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। तो जब माँ बाप खुद संडे की आराधना छोड़कर जब काम में जाता है, तो कौन सा नमूना हम दे रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चों को मालूम है कि हमारा माँ बाप हमारे सन्मुख क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। अगर पड़ोस में बंदगी चल रहा है, इबादत चल रहा है, तो हम घर में बैठे रहेंगे। तो बच्चों को बोलेंगे बच्चों जाओ, तुम क्या करो, इबादत में चले जाओ, तो कैसा रहेगा। कुछ समय के लिए बच्चे जब छोटे हैं कुछ बातें मान लेते हैं, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, माँ बाप को क्या करते हैं, आगे से जवाब देते हैं, ठोक ठोक कर जवाब देते हैं। उसका क्या कारण है, क्योंकि अब उनका
अब उनकी बातें जो माँ बाप की बच्चों के ऊपर प्रबल पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि जीवन से नमूना नहीं दिया। माँ बाप कुछ बोलेगा, बच्चे आगे से क्या करेगा? आंखें दिखाएगा, आंखें दिखाएगा और भी बहुत कारनामे बच्चे क्या करेंगे? माँ बाप के सन्मुख करेंगे, क्योंकि माँ बाप ने क्या किया? अपने बच्चों के सन्मुख आदर्श नहीं बने, एक अपने जीवन से नमूना नहीं दिया, सब उल्टा अपने बच्चों के लिए क्या बन गए? ठोकर का कारण बन गए। आज ज्यादातर मसीह जगत में ऐसा ही हो रहा है। बोलने में तो हम बोलेंगे जी हम विश्वासी हैं, हम दूसरों के लिए गवाह बनेंगे। गवाह क्या बनेंगे? अपने बच्चों के लिए तो हम ठोकर का कारण बन गए। उनका जीवन तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ तो माँ बाप का है। माँ बाप ने अपने बच्चों की जिंदगी को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। जिसके कान हो वह सुनने की प्रभु का आत्मा क्या कहता है। अगर माँ बाप के द्वारा बच्चों का जीवन तबाह हो गया तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करेगा? माँ बाप को पकड़ेगा। सोच लो कितना गंभीर है। इसलिए इधर पौलुस के द्वारा प्रभु का आत्मा प्रभु अपने लोगों से कैसे बात करते हैं? अपने आत्मा में होकर। पौलुस को अपने हाथ में लेकर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा क्या करता है? अपने लोगों से बातें कर रहा है। जैसे इस वर्तमान समय में प्रभु ने अपने दास को अपना मुंह ठहराते हुए हमसे बात कर रहा है। इसलिए जिसके कान हो वह सुनने की प्रभु का आत्मा हमसे क्या बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन बताता है, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। आज माँ बाप के कारण बच्चों का कितनों का साहस टूट चुका है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही नहीं चाहते। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि माँ बाप ने अपने बच्चों को नमूना नहीं दिया, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा आदर्श नहीं बने। जबकि माँ बाप को कितना अपने बच्चों के जीवन के ऊपर ध्यान देना है, उस गंभीरता को भूल चुके हैं। क्योंकि उस गंभीरता को ना समझते हुए कि अपने बच्चों को कैसे अपने जीवन से नमूना देते, हमने उनका क्या करना है? पालन पोषण करना है। इस बात के प्रति मैं जागृत ना होने के कारण आज कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमने अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है? जैसे जैसे हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे, हमें प्रभु का आत्मा सिखाएगा जो हमारे लिए जरूरी है। तो जैसे हमने वचन पढ़ा है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे। कुलुस्से 3:21। हे बच्चे वालों, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। ना हो कि उनका साहस टूट जाए। वह अपने बच्चों का मसीह बच्चों के रूप में पालन पोषण करने के लिए सिखाए जाए, शिक्षित करें। मतलब अपने बच्चों को क्या करना है? सिखाना है। और अपने बच्चों के जीवन में क्या करना है? सुधार लेकर आना है। अपने बच्चों को सुधारना है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए मसीह जीवन की तरफ ध्यान देना है। माता पिता को अपने बच्चों के लिए मसीह जीवन की तरफ ध्यान देना है। अपनी नौकरी, कारोबार, दुनियावी तौर पर
अपने बच्चों का पालन पोषण से भी बढ़कर अपने बच्चों के उद्धार की चिंता करने का जरूरत है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुने। अपनी नौकरी, कारोबार, दुनियावी तौर पर अपने बच्चों का पालन पोषण करने से भी बढ़कर अपने बच्चों के उद्धार की चिंता करने का जरूरत है। आइए वचन को पढ़ेंगे, ध्यान से सुने। भजन संहिता उसका आसाम 127 वर्स 3। आसाम 127 वर्स 3। भजन संहिता 127 का 3 वचन। भजन संहिता 127 का 3 वचन। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। देखो लड़के, लड़के बोलने का मतलब बच्चे, बच्चे यहोवा की तरफ से दिए हुए भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। मगर कितने लोग इस बात को भूल जाते हैं। अगर हमें प्रभु बच्चे देता है तो हमें बच्चों की गंभीरता का भी मालूम होना चाहिए कि प्रभु ने हमें बच्चे क्यों दिए और हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य जो हमें दिया है परमेश्वर ने, हमने उस बात की ओर क्या करना, ध्यान देना है। क्योंकि इधर परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हमें वफादार समझकर क्या दिया, बच्चे दिए। तो परमेश्वर का वचन बताता है बच्चे यहोवा की ओर से, यहोवा परमेश्वर की ओर से दिए हुए क्या हैं, भाग हैं। और परमेश्वर का वचन क्या बताता है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है, प्रतिफल है। जब प्रभु हमें बच्चे देता है, मैं अन्य जाति लोगों की बात नहीं करता, मसीह लोगों की बात करता। कितने मेरे बहन भाई भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें जो बच्चे दिए हैं उसकी गंभीरता को भी हमें समझना है, सीखना है। खुद सीखकर क्या करना है, अपने बच्चों का क्या करना है, ठीक पालन पोषण करना है। कितने माँ बाप ने, जो मेरे बहन भाई जिनको माँ बाप बनने का सौभाग्य मिला है, कितने माँ बाप अपने आप को तो वचन की शिक्षा के अनुसार लेकर नहीं आए, तो अपने बच्चों का कैसे पालन पोषण करेंगे। ये भूल चुके हैं कि बच्चे परमेश्वर की ओर से हमें मिले हुए भाग हैं। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं। यहोवा की ओर से दिए हुए क्या हैं, भाग है। परमेश्वर ने आपको क्या किया है, आपको वफादार समझकर बच्चे दिए हैं। जो माँ बाप इस गंभीरता को नहीं समझता, इससे अच्छा था कि आपको बच्चे ना देता परमेश्वर। जबकि आपने उसकी गंभीरता को समझा नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझने का कारण, ना समझने के कारण, जिसके कारण क्या हुआ, अब उल्टा बच्चे आपके लिए शराब बन चुके हैं। क्योंकि बच्चे आपके लिए क्या बनना था, आशीष का कारण बनना था। क्योंकि आपने बच्चों को सिखाया नहीं अच्छे से, सिखाने के बजाय उनको उल्टा मार्ग दे दिया, संसार का मार्ग दे दिया, नाश का मार्ग दे दिया। हाँ, इसी में चलो। क्योंकि नाम के तौर पे बोलेंगे ये भी प्रार्थना करो, नाम के तौर पे बोलेंगे जी चर्च चलो। अगर माँ बाप का जीवन वचन के अनुसार नहीं है, प्रभु की वचन की शिक्षा के अनुसार नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे उसके अनुसार लेकर आएंगे।
जबकि परमेश्वर ने हमें जो बच्चे दिए हैं उसकी गंभीरता को हमने समझना है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, यहोवा की ओर से दिए हुए क्या हैं? भाग हैं। गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है। आइए प्रार्थना करें।